नमस्कार, मैं हूँ सौरभ नागवंशी और फ्रंट टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कॉन्फ़िग मैनेजर के बारे में। आज का वीडियो जो है बेस्ट है टेबल मैनेजर के ऊपर। जैसा कि नाम से ही आपको क्लियर है टेबल मैनेजर यानी टेबल का मैनेजमेंट इसके अंदर हम लोग करेंगे। और मैंने पीछे भी बताया हुआ था कि इसमें 10 बेसिक टेबल आपको ओपेक्स स्टूडियो के अंदर पहले से दिए हुए हैं, जो कि इस पूरे ओपेक्स को मैनेज करते हैं। ओपेक्स का नाम आप लोगों को पता ही होगा, ओपन प्रोग्रामिंग एक्सटेंशन है। आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं अपने एक बेसिक लेआउट और स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। इसके आधार पर आप इसको जितना चाहें इलैबोरेट कर सकते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो इसके ऊपर बने हुए हैं। मैं उनका भी वीडियोज़ आपको शेयर कर सकता हूँ। उनका कुछ ब्रीफ मैं आप लोगों को दे दूँगा, जो ओपेक्स स्टूडियो पे ऑलरेडी डेवलप किए गए हैं और ओपेक्स स्टूडियो के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। ओपेक्स स्टूडियो कुछ खास नहीं, बट एक कॉन्सेप्ट है कि स्ट्रक्चर है, एक इसको जस्ट लाइक प्रोटोकॉल बोल सकते हैं, जो कि एक प्री फॉर्मेटेड वे में आपको वेब डेवलपमेंट करने में सहायता करता है। एक बेसिक स्ट्रक्चर को ये फॉलो करता है। तो आज हम लोग टेबल मैनेजर के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। टेबल मैनेजर पे जैसे ही मैंने ओपन किया, लेफ्ट राइट साइड में आपको एक टेबल से रिलेटेड एक पेज ओपन हुआ है जिसमें टेबल लिस्ट, सेटअप और रीसेट 2 बटन्स दिख रहे हैं। ये सेटअप और रीसेट आपको कॉन्फ़िग में भी दिख रहा था। मैं थोड़ा-सा उस समय भी डिस्कस करना भूल गया था। कॉन्फ़िग मैनेजर वाले का जो रीसेट है, ये मैं थोड़ा-सा एक शब्द में क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पे जो 2 वैल्यू लेते हैं, एक ऑप्शन वैल्यू और एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू। जैसे ही हम रीसेट करते हैं, तो रीसेट करने के बाद जितने भी वैल्यूज़ हैं, वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू से रिप्लेस हो जाते हैं। यानी कि जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, वो बाय डिफ़ॉल्ट रूप से सब वेरिएबल के अंदर सेट हो जाता है। ये टास्क है रीसेट का। लेकिन यहाँ पे जो टेबल मैनेजर के अंदर दिया हुआ है, इसमें 2 पार्ट है, एक सेटअप और एक रीसेट का। सेटअप करने पर जितने टेबल होते हैं, उस टेबल के लिए पार्टिकुलरली पेज जनरेट करना सेटअप का टास्क होता है। और रीसेट का ये मैं करके दिखा दूँगा आप लोगों को। और रीसेट का टास्क होता है कि अगर आपने कोई एप्लीकेशन डेवलप किया हुआ है और फिर से आप उसको रीसेट, जस्ट लाइक जो फैक्ट्री रीसेट शब्द यूज़ होता है, कि पूरा का पूरा हमको नहीं चाहिए, हमको कोई कस्टम सेटिंग नहीं चाहिए, एज़ इट इज़ जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्केलेटन है, उसमें हमको रिवर्स कर देना हो, तो इसके लिए रीसेट हम लोग यूज़ कर सकते हैं। रीसेट जब भी करेंगे तो आपको एक वार्निंग आएगा, क्योंकि ये पूरा एप्लीकेशन फुल का फुल रीसेट हो जाए। जितनी आपकी कोडिंग होती है, जितनी आपकी कस्टमाइज़ेशन होते हैं, वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं एक बार रीसेट करने के बाद, और आप उसको फिर से रिस्टोर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टेबल लिस्ट जो दिया हुआ है, इसमें पहले से जो बने हुए टेबल हैं आपको दिख रहा है। यहाँ पे इनका स्टेटस जो है वो लॉक्ड दिख रहा होगा, यानी कि आप इस टेबल को रिमूव डिलीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे डिलीट के आइकन या ऑप्शन भी आपको नहीं दिखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिखेंगे, एक रिफ्रेश के, एक सेव के और एक आपके प्लस के। प्लस जो ऑप्शन है वो आपको टेबल क्रिएट करने का ऑप्शन प्रोवाइड कराता है, यानी आपको अगर इस सिस्टम के अंदर नया टेबल क्रिएट करना हो, तो जो आप माई सिक्वल के अंदर जो भी पीएचपी डेवलपर हैं, उन लोगों को ये बात क्लियर होगा कि हम लोग क्या करते हैं कि जब भी कोई टेबल क्रिएट करना होता है, या तो कोई कोड लिखते हैं या कोई कमांड लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं जीयूआई टूल प्रोवाइड करा रहा हूँ आप लोगों को ग्राफिक्स के थ्रू, यानी बिना कोई कोड या स्क्रिप्ट लिखे हुए आप टेबल जनरेट कर सकते हैं। हम लोग प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे दिखेंगे एक सिंपल सा आपको डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, इंटर टेबल नेम। आप टेबल का नेम यहाँ पे दे सकते हैं। बेटर रहेगा कि आप इसमें स्पेस ना यूज करें, कोई स्पेशल कैरेक्टर ना यूज करें। बट बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम क्या करता है कि अगर उसको कोई स्पेशल कैरेक्टर या स्पेस उसको दिखता है या इसमें ऐड होता है, तो वो उसको रिमूव करके देता है अंडरस्कोर से। जस्ट लाइक मैं दोनों करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। मैं यहाँ पे 2 टेबल क्रिएट करता हूँ, एक स्टूडेंट के नाम से कर देता हूँ, ठीक है? ये स्टूडेंट हो गया और मैं एक दूसरा टेबल क्रिएट करता हूँ। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि पेज रिफ्रेश हुआ। रिफ्रेश होने के बाद यहाँ पे मेन मेन्यू में स्टूडेंट नाम का एक ऑप्शन ऐड हो गया है और इसमें जाएँगे तो ऐड स्टूडेंट, मैनेज स्टूडेंट, 2 आपको सब मेन्यू भी क्रिएट हो गए हैं। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे जो स्टूडेंट मैंने ऐड किया सबसे लास्ट में ऐड हो गया है। इसमें कॉलम काउंट 6 दिखा रहा है, रोज 0 दिखा रहे हैं, अलाउ सर्च इनेबल और डिजेबल करने का ऑप्शन आ रहा है, डैशबोर्ड पे ऐड करने का ऑप्शन ऐड हो रहा है।
डिलीटेड में 0 दिख रहा है और अभी तक जो इस टेबल का स्टेटस था वो सब लॉक्ड था। अब की बार ये एक्टिव दिख रहा है और यहाँ पे एक रेड कलर का बटन सबसे लास्ट में डिलीट का बटन भी आपको दिख रहा है। यानी कि जो टेबल पहले से प्रोवाइड किए हुए हैं सिस्टम के द्वारा आप उनको डिलीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो टेबल आप खुद क्रिएट कर रहे हैं उस टेबल को आप डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो अलाउ सर्च जो हमने ऊपर ग्लोबल सर्च करके बताया हुआ था सबसे फर्स्ट वीडियो में, यहाँ से आप ग्लोबल सर्च, तो जब आप इसको अलाउ सर्च अलाउ कर देते हैं, यानी कि यहाँ से जब भी कभी सर्च करेंगे ग्लोबल सर्च से सर्च करेंगे, टॉप हेड बार से सर्च करेंगे, तो इसके डेटा को वो सर्च करेगा, अदरवाइज किसी पर्टिकुलर डाटा को सर्च वो नहीं करेगा। यानी जिसके जिसके अलाउ होंगे सर्च उसके उसके ही डेटा वहाँ पे से सर्च में आएंगे। डैशबोर्ड का ऑप्शन ऑन कर देने से क्या होता है कि डैशबोर्ड पे इसका एक स्टैटिक्स एक डिटेल आपको डैशबोर्ड पे दिखने लगता है। मैं इसको ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के बाद आप देखेंगे कि डैशबोर्ड के ऊपर एक स्टूडेंट नाम का एक विजिट आपको दिख रहा है जिसमें एक आइकन 0 और 0 एक्टिव यहाँ पे स्टूडेंट आपको दिख रहा है। तो ये काम हम लोगों ने कैसे किया, टेबल मैनेजर के थ्रू किया। टेबल मैनेजर में आप जाके एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं और टेबल क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको प्लस आइकन पे क्लिक करना होता है। प्लस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इसके जस्ट पहले मैंने बोला था कि अगर कोई लंबा नाम हो, जस्ट लाइक एग्जाम रूटीन, ROUTIN रूटीन, मैंने यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है। मैं इसको ओके करता हूँ। आप देखेंगे कि टेबल जो क्रिएट हुआ है उस टेबल का नाम एग्जाम अंडरस्कोर रूटीन है। यानी कि जब भी कोई स्पेस या स्पेशल कैरेक्टर आप देते हैं तो सिस्टम खुद ब खुद उनको क्या करता है, अंडरस्कोर से रिप्लेस कर देता है। और ये कॉलम काउंट जो 6 दिख रहा है, दोनों केसों में आपको दिख रहा होगा 6, यानी बाय डिफ़ॉल्ट रूप से ये कुछ अपने स्ट्रक्चर को फॉलो करता है और 6 का कॉलम्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं इस टेबल के अंदर। रो काउंट आपका 0 है। अभी हम लोग इसमें क्या करते हैं कि हमने टेबल बनाना सीखा, उसको अलाउ करना सर्च के लिए, ये जाना। डैशबोर्ड पे कैसे उसको दिखाते हैं, डैशबोर्ड पे हम लोग ऐड कर सकते हैं। आप देखेंगे कि अब डैशबोर्ड पे 2 आपके ऐड हो गए हैं, एग्जाम रूटीन भी ऐड हो गया है, स्टूडेंट भी ऐड हो गया है। यहाँ पे भी आपको मेन्यू में 2 ऑप्शन दिखने लगे, एक स्टूडेंट का और एक एग्जाम रूटीन का, ठीक है? तो एग्जाम रूटीन में ऐड एग्जाम रूटीन, मैनेज एग्जाम रूटीन, स्टूडेंट में आएंगे तो ऐड स्टूडेंट, मैनेज स्टूडेंट, ये 2-2 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल कहाँ से क्रिएट करते हैं, वो मेन्यू में कैसे ऐड होता है, कैसे उसको हाइड कर सकते हैं, ये चीज़ें हम लोगों ने टेबल मैनेजर के अंदर जाना। अभी एक लास्ट चीज़, अब आप किसी भी बनाए हुए टेबल को आप सिंपली डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको डिलीट करना होगा, आप डिलीट बटन पर क्लिक करेंगे, एक बार वार्निंग आएगा, ऑल डेटा रिलेटेड टू दिस टेबल विल बी परमानेंटली डिलीटेड एंड कैन नॉट बी रिकवर। आर यू श्योर टू डिलीट दिस, यानी ये एक बार अगर ये टेबल डिलीट हो गया तो इसके कोई डेटा को आप रिकवर नहीं कर सकते हैं। अगर आपको डिलीट करना हो तो यस डिलीट पे क्लिक कीजिए। अगर गलती से आपने क्लिक किया हुआ है या चेक करने के लिए तो नो माई मिस्टेक, बाई मिस्टेक ये आपने बटन क्लिक कर दिया है तो आप कर सकते हैं। अगर यस डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, ऑल डिलीटेड सक्सेसफुली, ऑल डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली। और इस टाइप से आप देखेंगे कि डैशबोर्ड से आपका ये मेन्यू से भी हट चुका है। टेबल मैनेजर में जाएंगे तो ये टेबल से भी हट चुका है आपका, और ये जहाँ कहीं भी ऐड हुआ था उस सब जगह से ये आपका एग्जाम रूटीन वाला टेबल हट चुका है। तो ये टास्क था मेन रूप से हम लोगों का टेबल से रिलेटेड, ठीक है? अगर टेबल के स्ट्रक्चर में कुछ आपने चेंज किया हुआ है, हो सकता है आप बैकएंड से चेंज कर दिए हो, तो उसको अपडेट करने के लिए यहाँ पे एक ग्रीन कलर का बटन होता है जिसको आप क्लिक करेंगे तो वो खुद सिंक करता है सिस्टम को और सिंक करके उसके स्ट्रक्चर को अपडेट कर देता है ओपेक्स के अंदर, ठीक है? तो हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। जस्ट लाइक 2 चीज़ें और जो कि टेबल से रिलेटेड है, लेकिन हम लोग इसको टेबल एडिटर के अंदर जानेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक बने रहिए, नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग जानेंगे टेबल में कॉलम कैसे ऐड करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।